वन पीस चैप्टर 1067 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई ओडा सेंसेई इस चैप्टर में भी बहुत सी चीजें रिवील करने वाले हैं। कॉज लास्ट 3-4 चैप्टर से वो यही कर रहे हैं, कभी बोनी और कुमा, कभी वेगापंक और एगहेड आइलैंड, तो कभी वर्ल्ड सेंचुरी, एंड लास्ट चैप्टर में भी ड्रैगन एंड ऑरा का सीन। मतलब ओडा सेंसेई हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऑसम चीज रिवील कर ही रहे हैं एंड ऐसा ही उन्होंने इस चैप्टर में भी किया है जो कि वर्ल्ड सेंचुरी एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड है। बट सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है? इस चीज को ओडा सेंसेई ने लगभग 400-500 चैप्टर पहले मेंशन कर दिया था। अब वो क्या है, कैसे, वो सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि वन पीस के स्पॉयलर्स, थ्योरीज या रिव्यू कुछ भी मिस ना करो। तो इस चैप्टर का नाम है पंक रिकॉर्ड्स। तो आई गेस इस चैप्टर में हमें वेगापंक के पुराने रिकॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं एंड क्या पता उसके पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ वर्ल्ड सेंचुरी या वर्ल्ड गवर्नमेंट के राज छुपे हो या फिर लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में भी कुछ हो सकता है। अब गाइज अगर आपने लास्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा ना तो आपने चैप्टर के फर्स्ट पेज में ये चीज जरूर नोटिस की होगी। तो यही वो पंक रिकॉर्ड्स रूम है जिसके बारे में और उसके अंदर के सीक्रेट्स के बारे में ये चैप्टर होने वाला है। देन इसके कवर में सीजर, क्लाउन और जज फाइट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के कवर में देखा था, जर्मा वापस आ गई है एंड ऑब्वियसली उनके साथ सीजर हो गई। एंड आपको याद हो गई कि जज और सीजर पहले से एक दूसरे को जानते हैं एंड सीजर को जज के एटीट्यूड से कुछ प्रॉब्लम है, तो मे भी उसी वजह से ये लड़ रहे होंगे। एनीवेज, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेगापंक पहले से ही जीनियस था, मतलब बॉर्न जीनियस, और बाद में उसे बादाम दूध की जगह ब्रेन फ्रूट खिला दिया जिससे उसके पास अनलिमिटेड स्टोरेज हो गया और शायद इसी की वजह से उसका हेड इतना बड़ा है। तो भाई ये मतलब बहुत ओपी कॉम्बो हो गया। मतलब जो बंदा ऑलरेडी बहुत जीनियस है उसके पास नॉलेज का अनलिमिटेड स्टोरेज भी है। नो वंडर कि वेगापंक वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लोगों में से एक है। बट अभी उसका हेड छोटा हो गया है, तो क्या उसने अपना बाकी हेड कहीं पर रख दिया है या बाकी पंक्स में डिवाइड करके डाला है? देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो चैप्टर का टाइटल है ना वो एगहेड आइलैंड के उस रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जो सेक्शन है ना वो एक्चुअल में वेगापंक के ब्रेन से बना है। मतलब भाई मुझे तो ये किसी सर्वर रूम जैसा लग रहा है जहाँ वेगापंक ने अपना सारा डाटा स्टोर करके रखा होगा। तो गाइज मैं तो ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर वेगापंक ने अपने हेड को छोटा कैसे किया एंड अगर किया भी है तो उसने वो सारा डाटा वहां पर स्टोर कैसे किया है। आई मीन कोई कंप्यूटर स्टोरेज है या फिर उसके डेविल फ्रूट की कोई पावर है या कहीं उसने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन करके ये आइलैंड तो नहीं बनाया ना। अब ये जो भी है ना वो चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। तो मैं तो इस चैप्टर के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। देन नेक्स्ट पॉइंट है लूफी और गैंग को जो एंशिएंट रोबोट मिला था ना वो एक्चुअली वर्ल्ड सेंचुरी के दौरान ही बनाया गया था। तो मे बी ये रोबोट उन 20 कंट्रीज से फाइट के लिए बनाया होगा। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 200 साल पहले इस रोबोट ने वर्ल्ड गवर्नमेंट पर अटैक किया था। तो मे बी तब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे हरा दिया होगा एंड बाद में वेगापंक ने इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ लाया होगा। अब मुझे क्या लगता है पता है, इस रोबोट ने जब वर्ल्ड गवर्नमेंट पर अटैक किया था ना तब उससे फाइट करने में फिशमैन ने वर्ल्ड गवर्नमेंट की हेल्प की होगी। कॉज देखो फर्स्ट तो फिशमैन आइलैंड मारीजॉस के पास ही है एंड सेकंड चीज की हिंट तो गोडा सेंसेई ने 447 चैप्टर्स पहले दे दी थी। मतलब फिशमैन आइलैंड में चैप्टर 620 में जहाँ एचएन बताता है 200 साल पहले तक फिशमैन और मेरफॉक्स को भी फिशी समझा जाता था। फिर 200 साल पहले ryukyugu किंगडम वर्ल्ड गवर्नमेंट में शामिल हो गया और किंग को वर्ल्ड काउंसिल में भी जगह मिली, जिससे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 200 साल पहले जब उस रोबोट ने वर्ल्ड गवर्नमेंट पर अटैक किया था ना तब या तो फिशमैन ने वर्ल्ड गवर्नमेंट का साथ दिया हो या उन्हें बचाया हो जिसकी वजह से उन्हें काउंसिल में शामिल किया गया। अदरवाइज वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? एंड मे बी उस रोबोट के पास कुछ ऐसी पावर्स हो जिन्हें पानी से ही काउंटर किया जाता हो या पानी उसकी वीकनेस हो जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट को फिशमैन की हेल्प लेनी पड़ी एंड मे बी उन्होंने उनकी हेल्प के बदले काउंसिल में सीट ऑफर की हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है CP0 एगहेड आइलैंड पर आती है और वो बताते हैं वो सेराफिम कुमा को वापस करने आया है बट उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिलती है। ऑब्वियसली ब्रो, वेगापंक तुमसे कई गुना स्मार्ट है, उस पर ये ट्रिक थोड़ी काम करेगी। उसे पता है CP0 मतलब असैसिनेशन, तो अब वो किसी को अंदर आने ही नहीं देगा और तुम लोग अंदर चले भी गए तो भी क्या कर लोगे क्योंकि गियर 5 चल रहा है। बट आई विश ये लुच्ची कुछ अमेजिंग पावर्स के साथ आया हो तो मजा ही आ जाएगा। और भाई ये भी देखने में बहुत मजा आएगा कि अब CP0 अंदर साइलेंटली जाते हैं या फोर्स यूज करेंगे। भाई साइलेंटली जाओ, बहुत मजा आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो रियल कुमा है ना वो रिवोल्यूशनरी आर्मी के न्यू बेस यानी काम्बा का किंगडम पर है एंड उसे होश आ चुका है बट होश आते ही वो भागने लगता है। तो मे बी ये अभी भी किसी के कंट्रोल में है जिसकी वजह से भाग रहा है या फिर साबू की तरफ भाग रहा होगा क्योंकि देखो साबू से बचाने के लिए मारीजॉस में घुस गया था। तो मे बी वो साबू के लिए वरीड हो इसलिए उसे ढूंढने के लिए भाग रहा हो या मे बी बोनी के लिए वरीड हो सकता है। एंड अगर वो अभी भी सेलेस्टियल ड्रैगन से या किसी के कंट्रोल में है ना तो और भी मजा आएगा। कॉज फिर रिवोल्यूशनरी आर्मी को कुमा को ठीक कराने के लिए वेगापंक के पास ही लाना होगा जिसका मतलब है कि ड्रैगन और लूफी का रियूनियन हो सकता है। तो ये चीज और भी सही होगी। एंड CP0 वाले पॉइंट से मेरे दिमाग में एक बहुत ओपी थ्योरी आई है, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते
चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके स्काइपिया की बेल बजा दो। एंड अगर आपको जानना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वेगापंक को क्यों मारना चाहती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड हर नेक्स्ट वीक ब्रेक